गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। जलेबी बनाते बनाते यहाँ का चुनावी माहौल बताएंगे भैया? वोट देने जाते हैं तो इस बार टक्कर कैसी है? हाँ टक्कर कैसी लग रही है? ठीक है। ठीक है। कौन जीत रहा है? अब ये कैसे हम बताएं कौन जीत रहा है, वोट देने के बाद ही पता। देने के बाद चलिए उधर और लोगों से बात करते हैं। जलेबी खाने आए हैं तो जलेबी, चलिए जलेबी का भी आनंद लीजिए और कुछ चुनावी माहौल भी यहाँ का बताइए। यहाँ तो अभी सपाई जीत रही है। सपाई जीत रही है। क्यों भाई? अरे यहाँ उनका गढ़ है, इसीलिए लेकिन वो बीजेपी वाले कह रहे हैं, निरहुआ कह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी विकास किया है। तो कहाँ 2.5 साल में कौन सा विकास कर दिए हैं? 1.5 साल में कौन सा विकास कर दिए हैं? कुछ विकास नहीं किए यहाँ पे, हवाई अड्डा बनवाया, कुछ नहीं। सड़क बनवाई, बता रहे कहाँ बनवा रहे हैं? चलिए बाहर देखिए। हवाई दावा तो सबको पार्टियां कर रही हैं कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन लेकिन यहाँ से यही सच्चाई ये है कि धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं चुनाव यहाँ से। पिछली बार हारने की वजह क्या थी, क्या लगा? चुनाव था, अखिलेश यादव जी नहीं आए थे यहाँ पे, माहौल उस तरह नहीं बन पाया। उपचुनाव में लोग थोड़ा परिवर्तन देख रहे थे, परिवर्तन कर दिए। इस बार एक तरफा जीत रही है सपा। परिवर्तन देख लिया, सपा जी देख लिया। मुद्दे क्या चल रहे हैं यहाँ पर? चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे देखिए, हर जगह जातीय समीकरण हर जगह हावी है। ये कहने को है कि नहीं ये हम जातीय की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब हर बिरादरी के लोग हैं। ये ठाकुर हैं, यादव हैं, निषाद हैं, ये गुप्ता हैं, लेकिन सबको यहाँ सपा का सारा समर्थन। जाति समीकरण यहाँ पर एकत्रित है, हाँ। सब बैठे हुए हैं एक साथ। आप ठाकुर हैं, आप यादव हैं, जी, आप निषाद हैं, गुप्ता जी, गुप्ता जी है, आप भी हैं, यादव जी, यादव जी है, चौहान चौहान जी है। तो ये जातीय समीकरण यहाँ पर चल रहा है। तो इस बार ये गुड्डू जमाली भी एक फैक्टर माना जा रहा है इस बार। आने से मजबूत हुई है सपा, बहुत मजबूत हुई है उनके। नहीं, सपा के आने से कुछ फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। मुस्लिम वोट में अब बिखराव नहीं हो रहा है। उनके आ जाने से मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं हो रहा है। अब एक तरफा सपा को वोट पड़ेगा ही। यहाँ पर विकास मुद्दे नहीं है? विकास अब होता तब तो यहाँ कुछ होगा ही नहीं, तब विकास मुद्दा है। अब आएगी तभी कुछ होगा। डेढ़ साल में कौन सा विकास कर देंगे ये? और किए भी क्या, हम लोग जानते भी नहीं हैं, उनको देखे भी नहीं अभी तक। निरहुआ जी को देखे भी नहीं? देखे भी नहीं उनको, देखना नहीं चाहा या देखे ही नहीं ना। मतलब उनके घर जाकर तो मिलेंगे नहीं कहीं। मिलते हैं, सांसद मिलते हैं। अब कह तो रहे हैं कभी देखे नहीं, तो क्या बताएं। मार्केट में भी कभी नहीं देखे जी, ऐसे तो कभी हम लोग देखे ही नहीं। अब ये है कि हर पेपर में लीक हो जा रहा है। सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी की सरकार में सब पेपर लीक हो जा रहा है। लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, लड़कों को नौकरी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे सब। अब जो लड़के हैं उम्र निकल जा रही, वो क्या करेंगे? सब हर पेपर लीक। उसके बाद बस दावा कर रहे हैं ये टाइट कर दिया। पेपर लीक का कोई इलाज नहीं निकल पाया अब तक। बेरोजगारी यहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है, मतलब मुद्दा है, काम करेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये पेपर लीक का पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला चल रहा है, क्योंकि हर जगह पेपर लीक। कोई भर्ती आ रही है पेपर लीक, उसके बाद जिसकी उम्र निकल जा रही है वो युवा करेगा क्या? फिर मोदी जी बोले हैं पकौड़े तलेंगे, फिर पकौड़े तलेगा और क्या करेंगे? अच्छा, आजमगढ़ में पहले बताइए कोई कंपनी है बैठी यहाँ पे? कोई कंपनी नहीं है। और यहाँ पे हवाई अड्डा बना के क्या करेंगे? यहाँ कोई करोड़पति अथवा बड़ा है बिल्डर के यहाँ से हवाई जहाज उड़ के जाएगा? गरीब आदमी तो जाएगा, वो ट्रेन है, सही करेगी नहीं? कैफियत आज वही दिल्ली लेके जा रही है, आज वही है। और कोई दूसरी मतलब एक उत्सर्ग है दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से कोई है नहीं। कोई तीसरी चौथी ट्रेन चल नहीं रहा उसी में। इतने इन्वेस्टर समिट हुए हैं यहाँ पर, रोजगार लाने की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी यहाँ पर, नौकरी आएंगी। कब आएंगी? 5 साल पे आती है। नजदीक आता है तभी सब कंपनियां आती हैं, पहुँचती नहीं। क्या नाम? कृष्ण मोहन कृष्ण मोहन जी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर, क्या है मुद्दे, क्या चल रहे हैं यहाँ पर? मुद्दा सही है, योगी सरकार आएगी, मोदी सरकार फिर से। योगी मोदी सरकार फिर से आएगी? जी। क्या मुद्दे यहाँ पर? विकास हुआ है? विकास हुआ है, रोड वगैरह बने हैं और सही चल रहा है। निरहुआ फिर से आएगा जी। बताइए भाई। विकास हुआ है? विकास हुआ है? अगर हम रोड दिखा दे खड़ंजा तो मानेंगे? सर हमारे गांव में सारे रोड बन गए हैं। इनके गांव में सारे रोड बन गए? ये जितना घूमते नहीं उससे ज़्यादा गांव हम खांचना है। और रोज़ खांचते हैं, रोज 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। हाँ,
विकास सिर्फ शहर में ही दिखेगा, गांव का दिखाएं विकास। कहते अभी रोजगार मुद्दा चल रहा है, रोजगार तो है, कहाँ है? रोजगारी 2014 से ये भाजपा की सरकार आई है, नौकरी मिली है? कोई पेपर होता है लीक हो जाता है, कोई पेपर होता है लीक हो जाता है। रोजगार है, बिल्कुल रोजगार है। 150 करोड़ की आबादी में रोजगार नहीं सबको दे सकते हैं, रोजगार है क्यों नहीं? इतनी आबादी में कुछ रोजगार दे नहीं, बताइए भाई, कुछ तो देना चाहिए, वो भी तो नहीं इतनी दे। आबादी में कह रहे हैं रोजगार कैसे? रोजगार तो पेपर लीक कैसे हो जा रहा है भाई साहब, ये बताइए। हर पेपर लीक हो जा रहा है, इसका क्या तोड़ है? हर कोई पेपर आए लीक, जो युवा जो तैयारी कर रहा है लड़का, वो क्या करेगा आप बताइए। हर कोई पेपर हो रहा है, पुलिस भर्ती लीक, हर चीज़ लीक सेटिंग हो जा रही है, तो उसमें युवा क्या करेगा? देखिए आप भी हैं, आप भी युवा न्यूट्रल होके बोलिए, ये गलती है सरकार की। इसको नहीं, पेपर लीक होता है, पहले भी तो होता था, पहले पेपर अब तो अब ऑनलाइन के ज़माने में इतना पेपर लीक हो जाता है। पहले क्या परिवर्तन आप ढूंढेंगे? जब कह रहे हैं पहले भी यही होता था, अभी भी यही करेंगे, तो फिर परिवर्तन क्या मांग रहे हैं हम? पहले भी यही होता था, अभी भी वही करेंगे, तो फिर सरकार बदलने का क्या मतलब है आप बताइए। 4 दिन नहीं 74 दिन दीजिए। 74 दिन, अब 10 साल दिए, अब तक 5 साल 74 दिन दीजिए। 5 साल 10 साल में कितना विकास हुआ? 10 साल में कितना विकास? बिल्कुल विकास हुआ, क्यों नहीं हुआ है? आप देख लीजिए, ये पूर्वांचल जो निकला हाईवे, इसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण सब कुछ तो हुआ है, क्या नहीं हुआ है बताइए? क्या बताएं, हम कह रहे हैं की युवा बात पे विश्वास करें। हम विश्वास युवा हैं, युवा हम रोजगार की बात पे विश्वास। हुआ है, अब ये पता नहीं, अब अरे सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं ना। रोजगार सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसी आई है उसको हम पूर्ण रूप से भर सकते हैं ना, जो है उसको तो भर सकते हैं। हर पेपर लीक कर देंगे, आप जिसकी उम्र चली गई वो युवा क्या करेगा आप बताइए? एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? वो एज भाई साहब कितना रिलैक्स क्या एज में भर्ती, हाँ? कोई पेपर आए, आरओ का, पुलिस भर्ती सब लीक हो होगा होगा 5 साल और 5 दीजिए, साल। होगा सब। अरे 15 सालों में नहीं होगा, जब यही लीक का चल रहा है तो जो तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा? आप बताइए, आप जांच करें। सच्चाई ये है ना कि मोदी का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई, ये और यही रीज़न है कि आज का युवा पोलिंग बूथ पे जाने के बाद बना के तो मूड कुछ और जाता है, लेकिन वहाँ वोट मोदी के नाम पे पड़ता है। अगर कोई एक सब्स्टिट्यूट तैयार होता है, एग्रेसिव पर्सन होता किसी पार्टी के पास ना, तो आज जो है इलेक्शन की जो परिभाषा है ना वो बदल जाती है। तो उसमें दिक्कत यही है कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो जो कर रहे हैं प्रतिभाशाली हैं और देश को प्रतिभा की तरफ ले जा रहे हैं और ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। सच्चाई यही है कि मोदी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं खड़ा किसी पार्टी के पास आज के दिन। इसीलिए जो युवा जहाँ भी बूथ पे जा रहा है वो मोदी को, तो मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं या यहाँ के कैंडिडेट को देखकर वोट? कैंडिडेट्स की कोई परिभाषा ही नहीं। कैंडिडेट तो आप देखिए ना, विकास जो है आने के बाद मुझे लगता है कि निरहुआ के आने के बाद कम से कम थोड़ा सा यहाँ सड़कें वगैरह अच्छी हो गई, नहीं तो शहर में यहाँ लोग साइकिल भी नहीं चला पाते थे, मोटरसाइकिल की बात ही छोड़। तो ये सब चीज़ें, हाँ ये सब चीज़ें डेवलपमेंट तो दिखा है लोगों आप यहीं पर रहते हैं? हाँ आप भी यहीं रहते हैं? दिक्कतें होती है ना कि हर व्यक्ति देखिए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप भी सड़क देख रहे हैं, आप भी सड़क देख रहे हैं। भाई व्यक्तियों को अब ये देखना चाहिए ना कि उनका जो कहीं से उनके पास सांसद या विधायक आ रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ कार्य करे। ऐसा सांसद तो चाहिए। कौन सा मोदी जी है यहाँ पे? सांसद ऐसा चाहिए कि जो मतलब कि कोई चीज़ उसके सामने कमी दिखे उसको सही करे। बिजली का आपके पास बनारस में मोदी जी ये कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी हैं, मोदी जी कौन सा यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं? वो भी तो बाहरी आपके पास प्रत्याशी 24 घंटे। सब्स्टिट्यूट आप बोले हैं चाचा, सब्स्टिट्यूट का ये मतलब है, मतलब अगर किसी को आप मौका नहीं देंगे तो ये कैसे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है? सब्स्टिट्यूट का अगर मतलब है किसी कि की जो पार्टी को आपके आप मौका विकास दे, को किसी आगे को की दे, तरफ ले जाए। यहाँ ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपके बीच में खड़ा रहे, आपके विकास को आगे ले जाए, आपको बिजली दे, आपको सुरक्षा दे, आपको स्वास्थ्य हमें तो दे। लगता है यहाँ बिजली बहुत युवकों के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा चल रहा है, तो क्या लग रहा है कितना एक यहाँ पर काम? जो भी कॉम्पिटेंट लड़के हैं उनको रोजगार तो मिल ही रहे हैं। तो पेपर लीक हो रहा है उसका क्या कहेंगे चाचा? अभी हर पेपर